मन्नत की जिंदगी में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हर कदम पर उसे धोखा मिल रहा है। हर मोड़ पर उसका भरोसा टूट रहा है। लेकिन फिर भी मन्नत का दिल एक बात पर अड़ा हुआ है कि वो गलत नहीं है। वो बार बार यही कहती है कि वो पहले भी सही थी और आज भी सही है। उसे पूरा विश्वास है कि आरजू ही असली ऐश्वर्या है। वही ऐश्वर्या जो इतने सारे गुनाह करके अब अपने आप को बचाने के लिए एक नई पहचान के पीछे छुप गई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सामने आती है और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आरजू और ऐश्वर्या एक ही इंसान नहीं है। ये रिपोर्ट देखकर पूरा परिवार मन्नत को ही गलत ठहराने लगता है। सबको लगता है कि शायद मन्नत किसी गलत फहमी में जी रही है। लेकिन मन्नत का दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो बार बार कहती है कि वो ऐश्वर्या को बहुत अच्छी तरह जानती है। उसकी हर आदत, हर चाल और हर नज़र को पहचानती है। इसलिए वो ये बात मान ही नहीं सकती कि आरजू और ऐश्वर्या अलग अलग लोग हैं। लेकिन मन्नत को ये नहीं पता कि उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है। याशिका, मल्ला, विशाखा और ऐश्वर्या, ये सभी लोग अब एक टीम बन चुके हैं। इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है मन्नत और उसके पूरे परिवार को बर्बाद करना। ये लोग इतने चालाक और शातिर हैं कि इन्होंने पहले ही सारी तैयारी कर ली है ताकि मन्नत किसी भी कीमत पर सच तक पहुंच ही ना पाए। डीएनए टेस्ट को भी ऐसे तरीके से मैनेज किया गया है कि रिपोर्ट पूरी तरह गलत आए। क्योंकि अगर ये साबित हो जाता कि आरजू ही ऐश्वर्या है तो ऐश्वर्या सीधे जेल पहुंच जाती। उसके ऊपर पहले से ही इतने सारे इल्जाम लगे हुए हैं कि वो एक पल भी आज़ादी से नहीं रह पाती। यही वजह है कि उसने अपने आप को आरजू के नाम से दुनिया के सामने पेश कर दिया है और अब उसी पहचान के पीछे छुपकर अपने सारे गुनाहों से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। होली का त्योहार पूरे परिवार के लिए खुशियां लेकर आने वाला था। लेकिन यही त्योहार अब मन्नत के लिए एक भयानक हादसा बन जाता है। होली के जश्न के बीच अचानक ऐसा हादसा होता है कि मन्नत की जान खतरे में पड़ जाती है। याशिका, मल्ला, ऐश्वर्या और विशाखा ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया होता है जिससे मन्नत हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। उन्हें लगता है कि अगर मन्नत ही नहीं रहेगी तो उनका सच कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही मन्नत खतरे में पड़ती है उसी वक्त विक्रांत वहां पहुंच जाता है और अपनी जान की परवाह किए बिना मन्नत को बचा लेता है। मन्नत की जान तो बच जाती है, लेकिन इस घटना के बाद कई लोगों के दिलों में तूफान उठने लगते हैं, खासकर धैर्य के दिल में। क्योंकि धैर्य ने अपनी आंखों से देखा कि विक्रांत किस तरह मन्नत के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार था। ये देखकर धैर्य के दिल में जलन और गुस्सा दोनों पैदा होने लगते हैं। बाहर से शांत दिखने वाला धैर्य अंदर ही अंदर एक ऐसे तूफान को छुपाए बैठा है जिसका अंदाजा अभी तक किसी को नहीं है। सच तो यह है कि धैर्य मन्नत से बेहद प्यार करता है, इतना प्यार कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि मन्नत ने कभी भी धैर्य को उस नज़र से देखा ही नहीं। उसके लिए धैर्य हमेशा सिर्फ एक अच्छा दोस्त और सहारा रहा है और यही बात धैर्य के दिल को धीरे धीरे तोड़ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी बहुत जल्द मन्नत के सामने धैर्य का वो असली चेहरा आने वाला है जिसे देखकर शायद वो खुद भी यकीन नहीं कर पाएगी कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल खेल रहा था। होली के उस खतरनाक हादसे के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर रिश्ते में शक, डर और बेचैनी घर कर चुकी होती है। मन्नत अब और ज्यादा सतर्क हो जाती है, क्योंकि उसे साफ महसूस होने लगता है कि उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हर बार सच उसके हाथों से फिसल जाता है। कोई ना कोई सबूत अचानक गायब हो जाता है, कोई गवाह पलट जाता है या फिर कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरा मामला उलझकर रह जाता है। मन्नत को समझ नहीं आता कि आखिर कौन है जो हर बार उसके सच को दबा देता है। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या, जो अब आरजू बनकर सबके सामने जी रही है, बहुत ही चालाकी से अपनी मासूमियत का नाटक करती रहती है। वो ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसे किसी भी साजिश के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि वो हर पल मन्नत पर नजर रख रही है और उसके हर कदम की खबर अपने साथियों तक पहुंचा रही है। याशिका, मल्ला और विशाखा भी अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। उन्हें पता है कि अगर एक भी गलती हो गई तो उनका पूरा खेल खत्म हो सकता है। इसलिए अब उन्होंने तय कर लिया है कि मन्नत को किसी भी कीमत पर सच तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इसी बीच कहानी में एक और अहम किरदार सामने आता है, नीतू। नीतू की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी और वो अस्पताल में इलाज करवा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी हालत ठीक होने लगती है। नीतू के पास एक ऐसा सच है जो अगर सामने आ गया तो कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाएंगी। नीतू जानती है कि दुआ की असली पहचान क्या है,
वो जानती है कि दुआ असल में किसकी बेटी है, लेकिन अब तक ये सच किसी के सामने नहीं आ पाया है। नीतू के दिल में बस एक ही इच्छा है कि वो किसी तरह विक्रांत को ये सच्चाई बता दे कि दुआ उसकी और मन्नत की बेटी है, ना कि धैर्य और मन्नत की। क्योंकि इतने सालों से ये झूठ सबके बीच दीवार बनकर खड़ा है। अगर ये सच सामने आ गया तो शायद विक्रांत और मन्नत के रिश्ते की तस्वीर ही बदल जाएगी। लेकिन किस्मत फिर से एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि धैर्य को भी अब इस बात का अंदाजा हो चुका है कि नीतू के पास ऐसा सच है जो उसकी पूरी योजना को बर्बाद कर सकता है। अब तक सबको लगता था कि धैर्य बहुत ही अच्छा और समझदार इंसान है। वो हमेशा मन्नत के साथ खड़ा रहा, उसने कभी अपने अधिकार की बात नहीं की, उसने कभी मन्नत पर कोई दबाव नहीं डाला। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। धैर्य के दिल में जो प्यार है, वही प्यार धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल चुका है। वो मन्नत को हर हाल में अपने पास रखना चाहता है, और अगर इसके लिए उसे किसी को रास्ते से हटाना पड़े तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेगा। नीतू की तबीयत जैसे ही सुधरती है, वो फैसला करती है कि अब वो और देर नहीं करेगी। वो सीधे विक्रांत से मिलने और उसे सच बताने की तैयारी करने लगती है। लेकिन धैर्य को ये बात पता चल जाती है, और यही वो पल होता है जब कहानी का सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। धैर्य अब ये तय कर चुका है कि नीतू को सच बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। वो एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिससे नीतू हमेशा के लिए चुप हो जाए। बाहर से शांत और मासूम दिखने वाला धैर्य अंदर ही अंदर एक ऐसा चेहरा छुपाए बैठा है जिसे देखकर शायद कोई भी डर जाए। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि मन्नत को अभी तक इस सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं है। वो आज भी धैर्य को अपना सबसे भरोसेमंद साथी समझती है। उसे लगता है कि अगर दुनिया उसके खिलाफ हो जाए तो भी धैर्य कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन मन्नत ये नहीं जानती कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वही धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश बनता जा रहा है। और अब बहुत जल्द ऐसा पल आने वाला है जब मन्नत को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो अपने दिल की सुने या फिर उन सच्चाइयों की जो उसके सामने आने वाली हैं। क्योंकि धैर्य का अतीत, उसका प्यार और उसका जुनून, इन सब के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो अगर सामने आ गया तो ना सिर्फ मन्नत बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। धीरे धीरे हालात ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहां हर सच सामने आने की कगार पर खड़ा होगा, लेकिन फिर भी हर कोई उस सच से अनजान रहेगा। मन्नत अब लगातार ये महसूस करने लगी है कि उसके आसपास जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है। उसे बार बार ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो हर पल उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि वो कौन है। वहीं दूसरी तरफ धैर्य बाहर से पहले की तरह ही शांत, समझदार और मददगार बनने का नाटक करता रहता है। वो हर मुश्किल वक्त में मन्नत के सामने ऐसे खड़ा होता है जैसे वही उसका सबसे बड़ा सहारा हो। लेकिन सच ये है कि उसके चेहरे के पीछे छुपा हुआ इंसान अब पूरी तरह बदल चुका है। धैर्य का अतीत बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक रहा है, और वही अतीत आज उसकी सोच को एक अजीब जुनून में बदल चुका है। बहुत साल पहले धैर्य की जिंदगी में भी एक लड़की आई थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। वो प्यार उसके लिए सब कुछ था, उसकी दुनिया था। लेकिन धीरे धीरे उसका वही प्यार एक जुनून में बदल गया। वो उस लड़की को लेकर इतना पॉसेसिव हो गया कि उसने उसकी आज़ादी तक छीन ली। हर पल उस पर नज़र रखना, हर फैसले में दखल देना और उसे अपनी मर्जी से जीने पर मजबूर करना, यही सब धैर्य की आदत बन गया। शुरुआत में वो लड़की धैर्य के इस प्यार को समझने की कोशिश करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि ये प्यार नहीं बल्कि एक खतरनाक कैद है। और फिर एक दिन वो धैर्य की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। उस दिन धैर्य की दुनिया पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन उसने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उस दर्द को अपने अंदर दबा लिया, और धीरे धीरे वो दर्द एक अजीब मानसिकता में बदल गया। उसने ठान लिया कि अब वो कभी भी उस इंसान को खोने की गलती नहीं करेगा जिसे वो प्यार करेगा। और शायद यही वजह है कि जब मन्नत उसकी जिंदगी में आई तो उसने उसे अपने दिल में बसा लिया। लेकिन मन्नत के लिए धैर्य सिर्फ एक अच्छा दोस्त और भरोसेमंद इंसान था। मन्नत के दिल में उसके लिए कभी वैसी भावनाएं नहीं थीं जैसी धैर्य चाहता था। और यही बात धीरे धीरे धैर्य के अंदर एक खतरनाक खेल की शुरुआत बन गई। उसने तय कर लिया कि अगर मन्नत खुद उसके पास नहीं आ सकती तो वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि मन्नत के पास उसके अलावा कोई रास्ता ही न बचे। इसी सोच के साथ धैर्य ने बहुत पहले से अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थीं। कई ऐसी घटनाएं जो मन्नत को सिर्फ हाथ से लगती थीं, दरअसल धैर्य की ही बनाई हुई साजिशें थीं। हर बार वो खुद हीरो बनकर सामने आता और मन्नत को बचा लेता, ताकि मन्नत का भरोसा उस पर और मजबूत होता जाए। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं।
विक्रांत का मन्नत के लिए खड़ा होना और हर बार उसे बचाना धैर्य को अंदर से तोड़ने लगा है। क्योंकि धैर्य जानता है कि अगर मन्नत के दिल में कभी भी विक्रांत के लिए पुराना प्यार जाग गया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अब धैर्य एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिससे मन्नत का भरोसा हमेशा के लिए विक्रांत से टूट जाए। वो अब मन्नत को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि विक्रांत ही वो इंसान है जो उसकी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है। इसके लिए धैर्य ऐसे हालात पैदा करेगा कि हर सबूत विक्रांत के खिलाफ नजर आए। मन्नत को लगेगा कि विक्रांत ही उसके खिलाफ सारी साजिशों के पीछे है, और जब मन्नत का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा तब धैर्य उसके सामने एकमात्र सहारा बनकर खड़ा होगा। लेकिन धैर्य शायद ये भूल रहा है कि सच चाहे जितना भी छुपाया जाए एक दिन वो सामने जरूर आता है। और अगर मन्नत को जरा भी अंदाजा हो गया कि उसके साथ ये सब खेल कौन खेल रहा है तो वो धैर्य को कभी माफ नहीं करेगी। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असली पहचान धीरे धीरे सामने आने लगेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या मन्नत समय रहते धैर्य का असली चेहरा देख पाएगी या फिर वो उसी इंसान के जाल में फंस जाएगी जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली नीयत धीरे धीरे सामने आने लगी है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सच पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। मन्नत को अब महसूस होने लगा है कि उसकी जिंदगी में जो भी अजीब घटनाएं हो रही हैं, वो सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है जो हर पल उसकी जिंदगी को अपनी चालों से घेरता जा रहा है। लेकिन मन्नत अभी भी ये सोच भी नहीं सकती कि जिस इंसान को वो अपना सबसे बड़ा सहारा मानती है, वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतू की हालत अब पहले से बेहतर हो चुकी है और उसके दिल में बस एक ही बात घूम रही है कि उसे किसी भी कीमत पर वो सच सबके सामने लाना होगा जो इतने सालों से छुपा हुआ है। नीतू जानती है कि दुआ की असली पहचान क्या है। वो जानती है कि दुआ असल में विक्रांत और मन्नत की बेटी है। लेकिन इतने सालों से ये सच सबके सामने इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि हालात हमेशा कुछ ऐसे बनते गए कि सच्चाई सामने आने से पहले ही सब कुछ बदल जाता था। अब नीतू ने तय कर लिया है कि वो सीधे विक्रांत को ये सच्चाई बताएगी। उसे लगता है कि अगर विक्रांत को ये पता चल गया कि दुआ उसकी अपनी बेटी है तो शायद वो और मन्नत के बीच जो दूरियां हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन धैर्य को भी अब ये बात पूरी तरह समझ आ चुकी है कि अगर नीतू ने सच बोल दिया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों से जो कहानी सबके सामने है वो पूरी तरह झूठ पर टिकी हुई है। अगर सच सामने आया तो मन्नत को ये भी समझ में आ जाएगा कि धैर्य ने हमेशा उसके करीब रहने के लिए परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ा है। और यही वजह है कि अब धैर्य एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। वो नीतू को सच बोलने का मौका ही नहीं देना चाहता, इसलिए वो एक खतरनाक योजना बनाता है ताकि नीतू हमेशा के लिए चुप हो जाए। लेकिन किस्मत एक बार फिर अपनी चाल चलती है। ठीक उसी समय जब धैर्य अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। हालात अचानक बदलने लगते हैं और शक की सुई धीरे धीरे धैर्य की तरफ घूमने लगती है। उधर मन्नत भी अब पहले जैसी भोली नहीं रही। वो धीरे धीरे हर उस बात को जोड़ने लगती है जो अब तक उसे सिर्फ इत्तेफाक लगती थी। कई पुराने हादसे, कई अजीब घटनाएं और कई ऐसे पल जिन्हें वो समझ नहीं पाई थी, अब सब एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आने लगते हैं। मन्नत के दिल में पहली बार ये सवाल उठने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसके सबसे बड़े दर्द की वजह बन रहा है। लेकिन अभी सच पूरी तरह सामने नहीं आया है। धैर्य अभी भी बहुत चालाकी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो मन्नत को ये विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश करेगा कि असली दुश्मन कोई और है, शायद विक्रांत। वो चाहता है कि मन्नत का भरोसा हमेशा के लिए विक्रांत से टूट जाए ताकि उसके दिल में सिर्फ वही रह जाए। लेकिन कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे सच को उजागर कर सकती है। अगर मन्नत को धैर्य के अतीत का वो काला सच पता चल गया, अगर उसे ये समझ आ गया कि धैर्य का प्यार असल में एक खतरनाक जुनून है, तो शायद वो कभी भी उसे माफ नहीं कर पाएगी। और तब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या धैर्य अपने इस खेल में कामयाब हो पाएगा या फिर उसका ही बनाया हुआ जाल उसी को फंसा देगा। क्योंकि सच चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जब आता है तो हर झूठ को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मन्नत सही समय पर सच्चाई तक पहुंच पाएगी या फिर एक बार फिर कोई नई साजिश उसके रास्ते में खड़ी हो जाएगी। कहानी का अगला मोड़ अब और भी खतरनाक और चौंकाने वाला होने वाला है, जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच एक नए इम्तिहान से गुजरने वाला है।